So we are talking about the great warrior, the legend छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। उनके फादर शाहजी भोसले और उनकी मदर रानी जीजाबाई। छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि 19 फरवरी 1630 श्रीदेवी फोर्ट कसूर में पैदा हुए। शाहजी राजे छत्रपति जी के फादर जो कि जागीरदास का रोल प्ले करते थे, वो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू टू पे मुगल्स, वो टैक्स पे करते थे मुगल्स को। और यहाँ अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में प्रॉपर बात करें तो उनके गुरुजी राजगुरुजी दादूजी कोंडे जो कि उन्हें युद्ध की रणनीति और युद्ध लड़ाई सब कुछ सिखाया करते थे। शिवाजी का माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट था। कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं शिवाजी के थ्रू जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। अगर आपके अंदर उत्साह है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी। यू कैन डू व्हाट यू वांट। स्वराज का मतलब होता है खुद के मन पे राज, खुद पे कंट्रोल, अपने मन पे कंट्रोल। और थर्ड, कमज़ोरी एक मेंटल स्टेट है, सिर्फ मेंटल स्टेट है, इंसान में नहीं होती है। और लीडर मतलब ज़्यादा वर्कलोड लेके काम करने वाला, ज्ञान देने वाला नहीं। और फिफ्थ, रेस्पेक्ट वुमेन। एक बार किसी मुखिया ने किसी औरत के साथ बदतमीजी करी तो उसी टाइम शिवाजी महाराज जी ने उसके हाथ काट के, उसकी सेना को मार करके, उसे दबा करके उस औरत को उसकी इज्जत दिलवाई, उसे फील कराया कि वो सेव है, उसे फील कराया कि वो रेस्पेक्टेड है। और इस चीज़ से वहाँ के लोग बहुत खुश हुए। इसके बाद 1646 में उन्होंने एक ड्रीम देखा स्वराज का, मतलब इंडिया पे राज का। सबसे पहले उन्होंने मुगल्स को रोकने की सोची और सोचा किस तरह से रोका जा सकता है। तो उन्होंने स्टार्ट किया खुद का टैक्स कलेक्ट करना। उन्होंने खुद से अपने लोगों से टैक्स जो मुगल को पे करते थे वो कलेक्ट करना स्टार्ट किया। और उसी से ही अपने सोल्जर्स जो उन्होंने क्रिएट किए उन्हें सैलरी भी देना स्टार्ट कर दिया। मतलब सब तरफ से अपने आप को सिक्योर करना स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने सबसे घटिया चीज़, लोगों को इधर लाया जाता और लेके जाते थे जो लोग, उसे रोक दिया, स्टॉप कर दिया। और उसके बाद उन्होंने सी ट्रेड स्टार्ट किया। मतलब इतनी कम उम्र में उन्होंने ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दी थी। मतलब क्या ग्रेट बिजनेस माइंड होगा उनका। ये सब उन्होंने सिर्फ 16 से 17 की एज तक में स्टार्ट किया। इसके बाद जब ये बातों के बारे में आदिल शाह को पता लगने लगा तो उन्होंने छत्रपति को रोकने की पूरी कोशिश करी। पर छत्रपति, उन्हें शिवाजी महाराज कहते हैं, उन्होंने जब आदिल शाह ने कुछ लोग भेजे उन्हें मारने के लिए, तब छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने उन्हें भी डिफीट कर दिया। और आदिल शाह को इससे बहुत गुस्सा आया और बहुत बुरा भी लगा। तभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्टार्ट किया कंट्रोल जो भी उनके वहाँ से जाता था, चाहे वो खाना हो, गोल्ड हो या कोई सामान हो, हर चीज़ को अपना बना लिया किसी भी कीमत पर। फिर इसके बाद उनकी जर्नी स्टार्ट हुई जो कि 4 किलो और 2000 सोल्जर से स्टार्ट हुई। और फिर इसके बाद 1659 में बड़ी साहिबा ने अफजल खान को भेजा शिवाजी को मारने के लिए, और वो भी 10,000 सैनिकों के बल के साथ। अब सोचो कहाँ शिवाजी महाराज 2000 सैनिकों के साथ और कहाँ 10,000 सैनिक। अफजल खान स्ट्रेंथ और क्रूरटी के लिए माना जाता था। सच में बड़ा ही घटिया इंसान था। वो बेगुनाहों को मार के और मंदिरों को तोड़ के अपना दबदबा बनाने लगा। धीरे धीरे वो कब्ज़ा करने लगा। और इसके बाद अफजल खान ने शिवाजी से मिलने को कहा। शिवाजी जानते थे कि ये ट्रैप है, इसलिए उन्होंने कहा हम सिर्फ 4 लोग आएंगे, तुम्हारे भी 4 लोग और मेरे भी 4 लोग। अफजल खान ने अग्री होकर के कहा ठीक है,
अफजल खान के साथ एक बंदा था, सैयद बंदा, ग्रेट स्वॉर्डमैन, और अदर साइड शिवाजी के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ उन्होंने अपनी पूरी बॉडी को मेटल से कवर कर रखा था क्योंकि उन्हें पता था ये एक ट्रैप है। जैसे ही अफजल खान ने हक किया शिवाजी महाराज को, तभी उन्होंने हक करते हुए उसकी गर्दन को पकड़ लिया, और जैसे ही उन्होंने उनकी गर्दन को पकड़ा, शिवाजी ने अपनी टाइगर क्लॉव निकाली और अफजल खान के पेट को फाड़ दिया और उसे वहीं पे मार दिया। और दूसरी साइड आदिल शाह, जो कि बच्चे तक पैदा नहीं कर पा रहा था, तो वो किंग क्रिएट नहीं कर सकता था, इसलिए औरंगजेब ने आदिल शाह की सल्तनत पे पूरा कंट्रोल ले लिया। 1659 में फैज़ल खान, जो अफजल खान का बेटा था, वो बदला लेना चाहता था किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह से। इसलिए उसने उस बदले की आग में जलते हुए सोचा। फैज़ल खान ने रुस्तम ए ज़मान को भेजा, जो कि बहुत ग्रेट वॉरियर माना जाता था उस समय का। रुस्तम ए ज़मान ने आगे से अपनी सेना के साथ हमला किया। यहाँ शिवाजी ने ऊपर से और उनको नीचे से और सामने से दबोच करके, कब्ज़ा करके रुस्तम ए ज़मान को नीचे गिरा दिया और उनकी सेना ने हार मान ली। इस तरह से शिवाजी ने ये बैटल भी जीत ली। बहुत ही शानदार माहौल था। छत्रपति शिवाजी महाराज जीत गए, और जीतने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि रणनीति ज़रूरी होती है। और 1616 के अंदर जब आदिल शाह ने सिद्दीक जौहर को 40,000 सोल्जर्स के साथ भेजा, तो शिवाजी महाराज के पास सिर्फ 5,000 सोल्जर्स थे। तो उन्होंने एक प्लान बनाया, वो सिद्दीक जौहर से मिलने लगे ताकि आदिल शाह को मिसअंडरस्टैंडिंग हो कि हम दोनों मिले हुए हैं। और तभी इन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई और ये दो आपस में लड़ने लगे। इसी का मौका पा करके शिवाजी महाराज वहाँ से चुपचाप निकल गए। मतलब सोचने की बात है। और उसी के बाद शाहिस्ता खान ने औरंगज़ेब के जो मामा हुआ करते थे, उनको 1.5 लाख सेना बल के साथ औरंगज़ेब ने भेजा छत्रपति शिवाजी को कंट्रोल और अपना गुलाम बनाने के लिए। और एक रात जब शाहिस्ता खान ठहरे थे अपनी जगह पे, तभी 400 सोल्जर्स के साथ शिवाजी ने बारात का फॉर्म लिया। और उस बारात का फॉर्म लेके जब वो उनके रूम पे पहुँचे, तो शाहिस्ता खान जी सो रहे थे, और तभी उन्होंने उनकी 3 उंगलियों को काट करके उन्हें शर्मसार कर दिया। और फिर वहाँ से वो चुपचाप निकल गए, और शाहिस्ता खान को इस शर्म के मारे वहाँ से जाना पड़ा। मिर्ज़ा राजे, जिसके साथ 1.5 लाख सोल्जर्स थे, उन्होंने शिवाजी को हरा दिया और उनके 30 किले 4,000 करेंसी कंपनसेशन में ले ली। और शिवाजी को बोला कि तुम और तुम्हारी फैमिली अब मेरी जेल में रहेगी। शिवाजी को जाना पड़ा। शिवाजी ने बीमार होने का नाटक किया, बहुत हैरान परेशान बीमार होने का। और तभी उन्होंने कहा कि मैं कुछ अच्छे कर्म करना चाहता हूँ, मैं साधुओं को दान देना चाहता हूँ, फल, भेंट, खाना, कुछ भी जो मेरे से बन पड़े। कुछ महीनों बाद वो और उनकी फैमिली औरंगज़ेब के जेल में से एस्केप हो गए, जहाँ से फल, खाना और दान जाता था, उसी बक्सों में चुपचाप से। मतलब सोचो, कोई सोच भी नहीं सकता कि वहाँ से निकलेंगे वो। दाऊद खान, मोहब्बत खान ने बहुत ट्राई किया शिवाजी को हराने का, पर ना, अब शिवाजी नहीं रुकने वाले थे। उन्होंने हमेशा उन्हें मुंह की खिलाई। और इसी के बाद 1671 to 1674 छत्रपति शिवाजी became a king of India. His journey was started 4 forts, 2,000 soldiers. He created 3,000 forts and 1 lakh soldiers. What a great man. At the age 52 वो सच में बीमार हो गए और उन्होंने स्वर्ग सिधार गए।